आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। जिस तरह से डब्बा के व्लॉग्स में व्यूज़ घटते चले जा रहे थे और साथ साथ सब्सक्राइबर भी घटते चले जा रहे थे, और जिस तरह से इसकी ट्रोलिंग हो रही थी और नेगेटिव कमेंट्स इसके वीडियोज़ पे आ रहे थे, उसके ऊपर 2 महीने में ये 2 सॉरी टू से लेकर आ चुकी है। तो ये मान लेते हैं कि इसने सब कुछ करके देख लिया। इसने सॉरी टू से भी करके देख लिया, लोगों को गालियाँ दे के देख लिया कि तुम लोग जेलस हो, तुम लोग हेटर्स हो। उसने ये भी कह के देख लिया कि मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ कि पहले मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करती थी, लेकिन अब मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस तरह के कमेंट्स का। इसके अलावा उसने अपने व्यू संभालने के लिए कुछ और पॉलिसीज़ भी लगाई, जैसे कि बहुत बड़े बड़े गिफ्ट देना, और वो भी किनको देना, घर के बाकी लोगों को, और अपने आप को ये दिखाना कि भाई मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं सबका ख्याल रखती हूँ और मैं इतना ज़्यादा खर्च करती हूँ। लेकिन इसे सारे ड्रामों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। लोग वो बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि किस तरह के इनके फैमिली ड्रामे रहते हैं। भैया के साथ क्या रिलेशन है, भाभी के साथ क्या रिलेशन है, लगातार वही चीज़ें रिपीट करके दिखाना कि हर चीज़ को ख़राब करके दिखाना और भोलेपन दिखाना, किसी की भी रेस्पेक्ट ना करना, और ख़ासतौर से जब अगर ससुराल वालों की बात आ जाए तो बिल्कुल ही मुँह मोड़ लेना। तो जब इसकी सारी एक्टिविटी लगातार ऐसे चलती रही और उसके बाद में भी ये सब कुछ नहीं हुआ, तो अब डब्बा ने अपनी पॉलिसी बदल दी है। और पॉलिसी क्या बदल दी है कि गांधी जी के 3 बंदरों की तरह कि ना बोलो, ना सुनो, ना देखो। जब तुम कुछ करोगे ही नहीं तो किस बात पे लोग ट्रोल करेंगे। अब आप नोट कीजिए, व्लॉगिंग में अब वो सेकंड हैंड पे आ गई है। उसने फर्स्ट हैंड पे फनी को कर दिया है और पीछे की चीज़ों को वो खुद संभाल ली है, बीच बीच में अपनी अपीयरेंस देती है। तो इस तरीके से जो वो फ्रंट हैंड पे नहीं रहेगी तो उसको इतना ट्रोल भी नहीं होगा। दूसरी तरफ वो कुछ करके भी नहीं दिखा रही है। आई मीन कोई भी घर का काम कैसा भी जिससे कि वो अगर वो बिगाड़ कर दिखाएगी तो उसके बाद में फिर ट्रोल होगी, तो ऐसा भी कुछ करके नहीं दिखा रही है। प्लीज़ राइट नाउ हम बीमारी वाली बात को साइड में रख के चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक स्ट्रेटजी के तहत की जाती हैं, तो इसको उसी का हिस्सा मान सकते हैं। अब ये तो हो गया, एक पॉलिसी होगी कि भाई नेगेटिव करो मत, यानी कुछ भी ऐसा मत करो जिसमें कि नेगेटिव दिखाई दे वो। अब अगर अपनी तरफ से कुछ नहीं हो रहा तो उसके बाद में ज़रूरत आती है वाइट वॉशिंग की। वाइट वॉशिंग का मतलब ये है कि इमेज को इम्प्रूव करने की, इमेज को सुधारने की। अगेन वो काम जो करेगा वो क्या करेगा, पैसा करेगा। लोगों को झुंझुने दे दो और वो झुंझुने बजाते रहेंगे और तुम्हारे गुणगान गाते रहेंगे और तुम्हारे को कोई ऐसा कमेंट करेंगे नहीं। ना ही कोई पुराने सवाल पूछेगा, ना सिरदर्द होगा, ना ट्रोलिंग होगी, ना हेटर्स आएंगे, ना कुछ होगा। तो डब्बा आजकल एक स्ट्रेटजी के तहत चल रही है। उसी में उसने ये 1 लाख रुपए के जो सूट्स बांटने की बात करी है तो वो स्टार्ट कर दिया, जिससे कि लोगों को एक झुंझुना पकड़ा दिया कि अभी वो 1000 रुपए के सूट में, 2 हजार रुपए के सूट में उलझ जाएं और इसके गुणगान करने लगे। अब भी मुझे दे दो, अब भी मुझे दे दो, अब भी मुझे ज़रूरत है, अभी अब भी मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में वो हो रहा है, मेरी हालत ये है। तो बस सुधर गया ना कमेंट बॉक्स। अब इसके बाद में एक और स्ट्रेटेजी ली और वो था सिंपैथी कार्ड। यानी सिंपैथी कार्ड का मतलब ये है कि तबीयत खराब का ड्रामा करना, और साथ साथ एक और नया शगुफा छोड़ दिया। वो इसने कहा नहीं है, इसने बिल्कुल भी नहीं कहा है। भैया व्यूवर तो और ज़्यादा समझदार हैं। वो तो मतलब अगर ये कुछ भी एक्टिंग करेगी तो फटाफट उसका अगला स्टेप को चूज़ कर लेंगे। इसने जहाँ अपना तबीयत खराब का ड्रामा शुरू किया वहीं पे लोगों ने जो कहना शुरू कर दिया कि ये प्रेग्नेंट है, और अब चलने दो, प्रेग्नेंट का वो चलने दो। हम लगातार ये कमेंट देखते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, जब ये कमेंट्स को लाइक करती है और वहीं पर ये कमेंट लिखा होता है, दुआ दी होती है इसको, इसकी प्रेगनेंसी के ऊपर, और इसको कांग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं, तो उस पर कोई कमेंट नहीं करती, उसको लाइक भी नहीं करती। इट मीन्स वो अपनी तरफ से बिल्कुल भी अप्रूव नहीं कर रही है कि ये क्या चल रहा है, इट इज़ ए प्रेगनेंसी और इसकी तबीयत खराबी चल रही है खाली। और मज़ेदार बात ये, आज जो व्लॉग आया है उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स इसने लाइक किए हुए हैं, मतलब लोगों को खुश करने में कोई कमी छोड़ नहीं रही है। इस तरीके से ही अपने कमेंट बॉक्स को तो इसने संभाल लिया। व्यूज अभी भी इसके डाउन चल रहे हैं। जो व्यूज हर एक वीडियो पे 1.2 मिलियन आसानी से हो जाते थे, आज की डेट में 1 मिलियन क्रॉस करने मुश्किल हो रहे हैं। अब ये गिफ्ट बांटो पॉलिसी जो इसकी कब तक चलेगी देखने वाली बात है। और ये जो 1 लाख रुपीज के ये जो सूट्स बांटना चाह रही है ये, तो इसने कहा था इसने इस महीने अपनी सैलरी से 1 लाख रुपीज निकाले हैं जो लोगों की मदद करने के लिए और उनको सूट्स वगैरह ये सब बांटने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग इसके चक्कर में आ रहे हैं, ये कोई इतनी ज्यादा मेहरबान नहीं है कि 1 लाख रुपीज निकाले और ये सूट देना शुरू कर दिया इसने। इनफैक्ट अगर ये किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करती है, 360 प्रमोशन करती है, 360 का प्रमोशन का मतलब होता है कि इंस्टा पे स्टोरी भी लगाएगी, इंस्टा पे रील भी बनाएगी, यूट्यूब पे भी दिखाएगी और वर्डिंग में भी डिक्लेयर करेगी।
तो इस तरह के प्रमोशन के ये 1 लाख रुपीज़ लेती है। अब आप खुद ही अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने प्रमोशन ये महीने के अंदर करती रहती है, तो कितनी बार इसके 1 लाख के आसपास का अर्निंग होती है। देखो मैंने तो पीनट बताया है, पीनट मतलब बिल्कुल चूरन के बराबर। जो बाकी की इनकम इसके यूट्यूब और इन सब से आती है, यूट्यूब से ही इसको जो 35 से 60 लाख के बीच में पैसा आता है। यहाँ पर इसका जो बजट है वो 60 लाख से कभी भी टोटल मिला के कम नहीं जाता। अब ऐसे में ये हर महीने 1 लाख रुपीस भी अगर कर दे तो वो इतनी बड़ी बात नहीं होगी। और फिर सीए तो बैठे हैं ना उस सबको दिखाने के लिए कि किस तरह से उन्हें खर्चा डालना है। व्लॉगिंग के अंदर जो खर्चे हो रहे हैं वो सारे डाले जाएंगे, उसके बाद में नेट प्रॉफिट निकाला जाएगा। तो बस एक स्ट्रेटेजी के तहत वो जो अपनी सारी चीजें सही करने पे लगी हुई है। और ये गिफ्ट बांटो और तारीफें बटोरने वाला प्रोग्राम जो जारी है। इस व्लॉग में भी कुछ गिफ्ट मंगवाए हैं जो पिज्जा और नान को दोनों को दे रही है। आपने देखा होगा कि गोल्ड का सेट लाके वो भी डायमंड वाला किसको दे दिया, अम्मी को दे दिया। ओकेशन तो डॉटर वाला डे और ये सब जो है ये तो नाम के लिए है। असली मुद्दा तो ये है कि सबके सामने ये कहलवाना कि वो कितना प्यारी है, कितनी अच्छी है, कितनी स्वीट है ये। अच्छा, कुछ और स्वीट बनने के लिए इस ब्लॉग में उसने अपना घर दिखाया और घर दिखाने पे दिखा रही है कि फ्रिज जो है उसने कवर कर दिया है सो दैट डस्ट वगैरह से वो फ्रिज खराब ना हो। साथ साथ जो वहाँ ट्रेडमिल पड़ा हुआ है जिसकी हालत जो है बस क्या पूछे, अल्लाह मालिक है। इतना डस्ट है उसके ऊपर, इतना डस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, समटाइम जो है डस्ट अंदर चला जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना बंद कर देते हैं। तो अब कह रही है कि ये जो पड़ा हुआ है ये हम किसी एनजीओ को दे देंगे। और एनजीओ में कई जगह जो ओल्ड एज वाले जो होते हैं ना, ओल्ड एज वाले एनजीओ जो होते हैं उसमें दे देंगे। तो वहाँ पर भी तो लोगों को हेल्थ की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वहाँ पे आराम से काम आ जाएगा। और इसी तरीके से नोट कीजिए, इसी तरीके से घर के अंदर जो और जो बाकी सामान पड़े हैं अगर कोई लेना चाहे इस तरीके के यूज़ के लिए तो वो देने को तैयार है। अच्छा देखो, ये ही डब्बा थी जो कि अपना टीवी बेचने को तैयार थी कि वो बेचना चाहती हूँ, मैं ऐसे नहीं दूंगी। और अब एकदम से बदल गई क्योंकि अब क्या है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ दिखानी है। किसी भी तरीके से उसको अपने आप को अच्छा बन के दिखाना है। भाई यूट्यूब्स के व्यूज़ और सब्सक्राइबर इतनी बड़ी चीज़ है इनके लिए कि इनके लिए तो सिंगल हैंडेड अर्निंग है ये। और ये अपने ड्रामों से फनी को डरा सकती है कि मैं व्लॉगिंग नहीं करूंगी, लो मैंने जो व्लॉग डिलीट कर दिया। लेकिन असलियत ये है कि व्लॉगिंग ये छोड़ ही नहीं सकती। अगर ये व्लॉगिंग छोड़ेगी तो फिर करेगी क्या? इसके हाथ में किसी तरह की कोई भी स्किल नहीं है, तो फिर ये करना क्या है इसको? फिर ये खाली हो जाएगी। और पैसा क्या है? पैसा तो एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाता है। और उससे भी ज़्यादा नशा होता है लाइमलाइट का। जिस तरीके से आप बाहर निकलते हो, लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, लोग आपके साथ आके मिलते हैं, लोग रोने लगते हैं आपको देखकर। ये जो नशा है ना, इसमें नशे में आदमी सब कुछ करता है, तो इसलिए वो ये चीज़ें दूर करना नहीं चाहती किसी भी तरीके से। तो इसीलिए आज इतनी अच्छी बन के दिखा रही है कि जो भी घर के अंदर का सामान है वो सारा देने को तैयार है पुराना, क्योंकि भैया पैसे की तो कमी है ही नहीं कोई भी। तो रिनोवेशन चाहे कितनी बार बना लो और फिर उसके बाद में सारा फर्नीचर एवरीथिंग जो भी उसके घर की चीज़ें हैं वो नई मंगवा लो, नया मंगवा लो तो और अच्छा। और व्लॉगर के लिए तो ये और भी अच्छा। मानिए इस बात को, जितने भी व्लॉगर्स हैं एक टाइम के बाद में जितना भी काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। और वो इसमें पूरा दिमाग लगाते हैं क्या करने से पैसे ज़्यादा आएंगे, किससे उनके व्यूज़ बढ़ेंगे, किससे उसको ज़्यादा प्रमोशंस मिलेंगे और किससे उनकी अर्निंग ज़्यादा होगी। अच्छा बन के दिखाना, आपका हितैषी बन के दिखाना, ये उनकी मजबूरी है। अब ये जो अपना पूरा घर दिखा रही है, पूरा तोड़ फोड़ कर दिया है इसने सारा, ये कह रही है खुला खुला हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ मैडम की नकल है। वो अपने घर को उसी की तरीके से हॉल में कन्वर्ट करना चाहती है। सच पूछिए तो मैडम ने इतना बड़ा हॉल बनाया है जिसको अक्सर दिखाते रहते हैं, उसके अलावा एक आध बार ही अपना बेडरूम दिखाते हैं, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं दिखाते। इनफैक्ट इसके बीच में जो गैलरी बनाई है वो गैलरी इतनी ज़्यादा नैरो है, इतनी नैरो है कि एक आदमी प्रॉपरली पास ऑन हो और दूसरा उसके साथ आ जाए तो उसको दिक्कत हो सकती है साथ साथ चलने में। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के घर की ये डिजाइनिंग करते हैं। और देखने वाली बात है, अगर आप सारी बीच की दीवारें ये सब चीजें निकाल देते हो तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आप चेंज कर रहे हो। क्या आपने इसके लिए कुछ परमिशन ली है? पता चला कि बिल्डिंग में इसकी वजह से ही कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। ऐसा भी ये कुछ नहीं करते, आए दिन जब मर्जी अपने घर का रिनोवेशन कराना शुरू कर देते हैं, तोड़ फोड़ कराना शुरू कर देते हैं। अब चाहे बाकी के घरों में ढुक ढुक ठक ठक जाए या फिर डस्ट जाए। अब देखिए ना किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि 25 सूट दूं या 50 सूट दूं।
सच पूछो तो इतनी लड़कियां लेडीज़ जो इसको कमेंट करती रहती हैं कि आप ही हमें वो वाला सूट दे दो, आपने जो पहन रखा था आपको ही हमें पुराने ही सूट दे दो, हमारे यहाँ शादी है या हमारे पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है। तब इसके कोई भी लाइक नहीं आते, कोई कमेंट नहीं आते, कभी उनको सूट भेजने की वायदा नहीं करती, ना ही भेजती है। अब आप ही सोचिए अचानक ही इतनी दयालु, इतनी काइंड, इतनी बढ़िया कैसे हो गई। और गुटखा किंग ने तो लगता है कि घर संभाल लिया है, घर जमाई तो है ही, अब घर के सारे काम करने का ठेका भी ले लिया है। अब आज के डेट में सब्जियां बनाने भी शुरू कर दी है। और देखो दिखाने के लिए क्या दिखा रहा है कि ग्लव्स पहन के वो सब्जी बनाएगा। आधी सब्जी वो बना चुका है, आप नोट कीजिए, आधी सब्जी बना चुका है। अचानक ही वो ग्लव्स निकालता है और वो उसको जानबूझकर टोकती है कि भाई ये क्या तुम ग्लव्स पहन रहे हो। एक्चुअली में ये पहले से ही डिसाइड हो गया और उसने कहा कि तुम ना ग्लव्स पहन के काम करो, नहीं तो तुमको इसके लिए भी टोकेंगे कि तुम्हारा रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट पे खाना कैसे बनता है, बिना ग्लव्स वगैरह के तुम्हारे लोग काम करते हैं और तुम भी ऐसे ही करते हो, तो इसलिए तुम्हारे रेस्टोरेंट में भी खाना इसी तरीके से बनता होगा, ख़राब बनता होगा, गंदा बनता होगा। इसीलिए उसने उससे कहा है कि तुम जो है यहाँ पर भी ग्लव्स पहन के काम करो। तो इसलिए वो जो ग्लव्स निकालता है और उसके बाद में सब्जी, बाकी की सब्जी जो बना रहा है वो ग्लव्स पहन के बनाइए। नहीं तो आप ही सोचो, ग्लव्स पहनने की बारी क्या पहले नहीं थी? आधी सब्जी बनाने के बाद में कभी ग्लव्स पहनता है कोई? ये सारी ड्रामेबाजियां हैं ये दिखाने के लिए कि रेस्टोरेंट में काम जो है पूरी हाइजीन के साथ होता है। उसने पैकेट भी दिखाया है कि अब जो है पैकेट जो आया है कैसा आया है, ये ग्लव्स के पैकेट आया है जो कि बेसिकली वो अपने लोगों को देगा खाना बनाने के लिए। अब तक कैसे चल रहा था भाई तुम्हारा काम? और फिर ये जो खरीदारी है ये जो तुम्हारी वहाँ पे आनी चाहिए थी, ये घर पे क्यों आ रही है? और उसके बाद में फिर व्लॉग में भी दिखा रहे हो इसको। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पर्पसफुली ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं इस बात को बताने के लिए कि रेस्टोरेंट में काम जो होता है वो हाइजीन मेंटेन करने के लिए किया जाता है और बढ़िया तरीके से किया जाता है, और हम ग्लव्स वगैरह यूज़ करते हैं और तभी सर्व करते हैं और खाना बनाते हैं। और देखो वो भून कर भी लाया है, तो वहाँ पे भून कर लाया, अपने रेस्टोरेंट में भून के लाया है। दूसरी तरफ जो खीर दिखा रहा है, जिस तरह से दिखा रहा है भाई अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। वो तो ये अच्छा सोच के दिखा रहा है खीर कि देखो कितनी अच्छी खीर बनाते हैं हम लोग। अब भैया व्लॉग में तुम क्या क्या दिखाओगे? खीर बनाते हैं, इससे पहले तंदूरी रोटी यानी कि नान लग रहे थे वो नान दिखा दिया, उससे पहले कुछ मटन का कुछ बन रहा था उसकी ग्रेवी वगैरह दिखा दी। ऐसे करना है तो एक चैनल अलग से ही खोल लो जिसमें रेस्टोरेंट में क्या क्या बनता है, कैसे कैसे बनता है, क्या क्या यूटेंसिल यूज़ होते हैं, क्या प्रॉपर हाइजीन रखने का तरीका होता है, बना लो ना। अलग से व्लॉग बनाते चले जाओगे, इसके लिए हम ये करते हैं, इसके लिए हमने शेड्यूलिंग की हुई है, इसके लिए हम इस तरह का स्प्रे करते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी कुछ हैं वो करते चले जाओ। PM हो यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो या कुछ भी हो। पिछले व्लॉग में तो जिम वगैरह कुछ भी नहीं दिखाया था, लेकिन हाँ इसमें ज़रूर दिखाया जिम का शॉट। वो इसलिए कि वो वहाँ जा नहीं रही हूँ, जिम में नहीं जा रही हूँ, तो लोग बाग सोचते रहें और बात करते रहें, और फनी को दिखाया है कि वो जिम में गया हुआ है। अब आप ही बताइए इसको गिफ्ट कहेंगे? जो प्रमोशन में इसके लिए प्रोडक्ट आए हुए हैं वो एक मेंस का है, एक फीमेल के लिए है। अब उसकी अनबॉक्सिंग, उसके यूजेस, वो किस टाइप के हैं, क्या क्या फ्रेगरेंस है और ये प्रॉपरली सेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें बताते हुए उनका प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रही है। और उसके बाद में वही वाला प्रोडक्ट जो है दोनों को दे दिए। क्या ये गिफ्ट माना जाएगा? आप लोग इसको क्या मानते हैं? क्या इसे गिफ्ट कह सकते हैं, या फिर इसका जो प्रोडक्ट प्रमोशन आया था वो घर में तो पड़ा ही रहना था ना, अब ये वापस तो जाना ही नहीं था, तो किसको देना है? क्या सारे के सारे ये यूज़ कर लेगी? और पता नहीं यार, ये जो गुटखा किंग है ये पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, हर चीज़ जो ऐसी फ्री की आ रही है तो इसको दे दो, इसको दे दो। अरे बच्चों के सामने कम से कम तुम्हें ये तो नहीं कहना था ना कि ये मेरे को दे दो, मेरे को भी बहुत पसंद है। सोचिए वो बच्चे क्या सोचेंगे, भैया अगर ये इसका हस्बैंड है तो ये इसको ही दे देगी, मेरे को हमें क्या मिलेगा? तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि बच्चों के साथ में आप इस तरह कंपटीशन करो और बच्चों की चीज़ें शेयर करने की बात करो। और जैसे ही परफ्यूम का डिब्बा मिला जनाब 2.0 को, तो उनको सबसे पहले ये जानना है कि कौन सा इनमें से परफ्यूम ऐसा है जो कि कॉलेज में लगा के, स्कूल में लगा के जा सके। उसकी नज़र में तो उसे इम्प्रेस करना है, लोगों को इम्प्रेस करना है, अपनी टशन दिखानी है, तो उसको ऐसा परफ्यूम चाहिए जो कि कॉलेज में भी चला जाए, स्कूल में भी चला जाए। अब देखिए ये अपना झूठ ना खुद ही भूल जाती है कि इसने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। इसने ये कहा था कि मैंने BCA किया है, जबकि इसने BCom किया था जो कि ड्रॉप आउट था। अब जब नान पढ़ रहा है और अकाउंटेंसी यानी कि कॉमर्स पढ़ रहा है, तो उसको ये कह रही है कि मैंने भी पढ़ा था, और वो कह रहा है कि अगर तुमने पढ़ा था तो तुम मुझे पढ़ा
देती। इससे मत पढ़ो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। अब एक और झूठ और ढकोसलापन देखिए, ये कहती है कि जैसे व्लॉग में हम होते हैं वो वैसा ही दिखाते हैं, हम कोई अलग से नहीं दिखाते, बन के नहीं दिखाते। अब ये बताओ, जब उसने नाश्ता मांगा था तो नाश्ता ला के दे दिया, उसने नाश्ता कर लिया। अब उसे व्लॉग में शूट करना था तो उससे कह रहे हो कि अब एक्टिंग करके दिखाओ कि तुमने ये खा लिया, और खुद ही इस चीज़ को बता भी दिया। तो इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? अगर तुमने उसने नाश्ता मांगा, तुमने नाश्ता दे दिया, तो इसमें व्लॉग में दिखाना है ये भी चीज़? पता नहीं क्यों जो दोनों इस तरह के डायलॉग बोलते हैं कि इतना पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, कि रात से पढ़ रहे हैं, दिन से पढ़ रहे हैं, और बस पढ़ाई में लगे हुए हैं, और आज ही एक कलेक्टर बन जाएंगे। इस तरह के सेंटेंस क्यों बोलते हैं? क्या इनके दिमाग में पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है? ये नहीं चाहते कि ये बच्चे पढ़ लिख जाएं और अच्छा बने? टोटली नॉनसेंस टॉक है। और दूसरी तरफ जो है वो बच्चों को भी डिस्टर्बेंस होता है जब इस तरह के डायलॉग मारते हैं। मे भी सम टाइम वो डीमोरलाइज होते होंगे, सम टाइम उनको भी लगता होगा कि भाई हमको लगातार इतनी ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी चाहिए, इतनी देर तक नहीं बैठना चाहिए, कुछ जो है फैमिली के साथ में भी टाइम देना चाहिए, इसलिए लोग ये सब लोग कह रहे हैं। अब ये देखिए, जो अपने पिछला व्लॉग बनाया था खास तौर से पिज़्ज़ा के ऊपर बनाया था कि पिज़्ज़ा और नान, इनकी एक्टिविटीज़ जो है ना, इनकी एज के हिसाब से और इनकी क्लास के हिसाब से बिल्कुल मैच नहीं करती हैं। ये बेसिकली अंडर एज दिखाई देते हैं। उसका एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये पिज़्ज़ा का बैग है और उस पिज़्ज़ा के बैग के नीचे कीरिंग लटके हुए हैं, कितनी लंबी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद में भी उसकी ये इच्छा है कि और अलग कीरिंग उसमें जुड़ते चले जाएं और चेन और भी ज़्यादा लंबी हो जाए। क्या आपको कहीं से भी ये वाला जो शौक़ है इसका, ये जो इंटरेस्ट है इसका, ये जो इसकी हॉबी है, ये कहीं से भी इसकी एज को मैच करती है? जो ये जिस क्लास में पढ़ रही है उसके साथ में मैच करती है? चलिए, ज़रा लेट ज़्यादा हो गया है तो इसलिए आज का पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं। और जिस तरह की ये ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं और जिस तरह से डब्बा ने अपने व्यूज़ को संभालने के लिए पूरी तरह से डाइवर्ट किया है लोगों का माइंड अपने पैसे के लिए, और वो साथ साथ अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके, यानी खुद को फ्रंट में ना ला के फ़नी को फ्रंट में ला के अपने कंट्रोल करने की कोशिश करिए कि किस तरह से उसके व्यूज़ और ये सब जो अच्छे हो जाएँ। तो इस सब के बारे में आपका क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मैं इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।